भैया क्या हुआ? ये टीवी में क्या आ रहा है? कॉपी बुक मर्डर केस में एक बड़ा ट्विस्ट है। कई ऐसे बड़े सवाल जो आपको हिला कर रख देगा। क्या अभिमन्यु राजदान ने किया इंटर्न आर्या को जबरदस्ती अपनी जान लेने पे मजबूर? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में इस मौत को मर्डर की जगह सुसाइड बना दिया? कहां थी उस रात की सीसीटीवी फुटेज जब ये सब हुआ और अब अचानक निकल करके सामने आया? और क्यों? इत्तेफाक तो नहीं कह सकते। और सुसाइड बिल्कुल उसी तरह से होना जैसा कि अभिमन्यु राजदान ने अपनी किताब में लिखा था, और ठीक उस चैप्टर के लीक होने के बाद। और अब अभिमन्यु की ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अभिमन्यु राजदान का आर्या के सुसाइड या मर्डर से कोई ना कोई संबंध तो है। तो क्या ये एक मर्डर हो सकता है और अभिमन्यु राजदान एक कातिल? क्या उस रात तुम आर्या से मिले थे? क्या सीसीटीवी फुटेज के गायब होने में तुम्हारा हाथ है? May we come in, Maya? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माया, हम अभिमन्यु की बुक पब्लिश नहीं कर सकते। क्या? आर्या हम में से एक थी, और अगर उस अभिमन्यु का आर्या के जाने से कुछ भी संबंध है तो आई एम सॉरी, बट हम में से कोई भी उसके साथ काम करना नहीं चाहेगा। पर हम एक मर्डरर के साथ काम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। गाइस जस्ट तो अब तुम लोग डिसाइड करोगे कि पेपर इंक में किसकी बुक पब्लिश होगी और किसकी नहीं। पीटर, हम लोग बस सेफ रहना चाहते हैं और अभिमन्यु के साथ अब कुछ नहीं बदलेगा। अभिमन्यु की किताब नहीं रुकेगी। अब हम ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज के हिसाब से नहीं चलाएंगे। पीटर, 1 सेकंड माया, जो कि पुलिस के जजमेंट से पहले तुम लोगों की जजमेंट आ गई है। यहाँ क्या रूमर रमोला का ट्रायल चल रहा है क्या? हाँ? पीटर एक सेकंड। शालिनी, यू नो व्हाट, पीटर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है। हम नहीं जानते कि एक्चुअली अभिमन्यु ने ये सब किया है कि नहीं। हो सकता है कि तुम सबका जजमेंट गलत हो, इसीलिए जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। I'm really sorry। और सच यही है कि आर्या पेपर इंक को चीट कर रही थी, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराकर बाहर किसी और को बेच रही थी, और अभिमन्यु के बुक का चैप्टर भी उसी ने लीक किया है। And that's a bloody fact। पीटर But we are not safe here, शालिनी। माया, पीटर की बातों से तो यही लगता है कि उन्हें हम लोगों की सेफ्टी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स सेफ्टी से फर्क पड़ता है, लेकिन तुम लोग इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। अब तुम लोग हमें डिक्टेट नहीं करोगे कि हमें अपनी कंपनी कैसे चलानी है। पीटर, कैन यू लेट मी हैंडल दिस? गो अहेड माया। इन दैट केस माया, शालिनी, हम लोग इसी वक्त क्विट करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सब पूछने की? कहना क्या चाहते हो तुम? हम सॉरी, पर क्या? सारे इशारे तुम्हारी। How dare you accuse me of this? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? ये सोचते हो तुम मेरे बारे में? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि शायद तुमने उससे ना उकसाया हो, पर जिस वक्त उसने अपनी जान ली तुम शायद वही थे। Out. Out.
अस्मी, तुम ठीक हो ना? बोल क्यों नहीं रही? पता है वो न्यूज़ देख के मैं कितना डर गया था। और अस्मी, तुम उस क्रिमिनल अभिमन्यु के साथ अब काम नहीं करोगी। मुझे नहीं पता वो तुम। क्रिमिनल नहीं है शौविक, कुछ नहीं किया उसने। पर वो फुटेज, और तुम इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती हो कि उसने कुछ भी नहीं किया? क्या उसने वो आर्या को फोर्स नहीं किया सुसाइड करने के लिए? जानती हूँ मैंने देखा उसकी आंखों में, वो कोई मर्डर नहीं है। लाल साड़ी से लटककर आर्या का अपनी जान लेना, जैसा कि अभिमन्यु राजदान ने अपनी किताब में लिखा था। और अब अभिमन्यु की ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है। सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अभिमन्यु राजदान का आर्या के मर्डर से कोई ना कोई तो संबंध है। राजदान, सारे कर्ज चुका दिए मैंने तुम्हारे, जवाब भी दे दिया तुम्हें। Cheers to me। अब सड़ो तुम जेल में अभिमन्यु राजदान। तुम्हें क्या हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी शक्ल उतरी हुई थी, ज़बान से आवाज नहीं निकल रही थी, और अब अचानक से मुझे पता है कि तुमने आर्या को हायर किया था राजदान की कहानी चुराने के लिए। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो रिजवान? कुछ नहीं। मम्मी जी, पापा जी। अभी अच्छी तरह से जानती हूँ अपने बेटे को। तेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं ना। आर्या शर्मा के केस में हमें आपसे पूछताछ करनी है मिस्टर राजदान। हमारे सीनियर को आपसे अकेले में बात करनी है। आप लोगों को बाहर जाना होगा। नहीं, जो कुछ बात करनी हमारे सामने कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। नीता, तुम चलो, पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस ने बेस्ट सेलिंग ऑथर अभिमन्यु राजदान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और कॉपी बुक मर्डर केस के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जा रही है। कल तक जो एक ओपन एंड शट सुसाइड केस था, आज उसने लिया है एक खौफनाक मर्डर की शक्ल। इट्स ए हाई प्रोफाइल मर्डर केस। सवाल तो आपके मन में कई है। ये तो आप सब जानते हैं कि आर्या शर्मा ने अभिमन्यु राजदान की किताब का वो चैप्टर लिख दिया, तो क्या ये तरीका था अभिमन्यु राजदान का उसे सजा देने का? इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और आर्या का सुसाइड बिल्कुल उसी तरह से दिखता है जैसा कि अभिमन्यु राजदान ने अपनी किताब में लिखा था। और दूसरी एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है, उसने लाल साड़ी से अपनी जान इसलिए ली क्योंकि वो दुल्हन बनना चाहती थी और दूल्हा अभिमन्यु राजदान को बनाना चाहती थी। जब ये नहीं हो पाया, उसने उसी लाल साड़ी से लटक के अपनी जान ली। नॉनसेंस, दिमाग खराब हो गया इन न्यूज रिपोर्टर्स का। बेचने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी दिखा रहे। हाउ इनसेंसिटिव। इतना भी नहीं सोच रहे कि पता नहीं बेचारे पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। बेटी खो चुकी है और इस तरह से मीडिया में उसका नाम उछाल रहे हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मीडिया ट्रायल कैसे चल सकती है? अभिमन्यु की अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
पेपर इंक के सीसीटीवी फुटेज में तुम हो? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या छुपा रहे थे? आर्या की सुसाइड का मेरे वहां होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पेपर इंक लिए किताब लिख रहा हूँ मैं, रोज वहां होता हूँ, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। मैं जानता था कि मेरा नाम आते ही मीडिया पगला जाएगा और आर्या जो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही उसका नाम खराब होगा, जो कि मेरे ना चाहते हुए भी हो रहा है। तो तुम इतनी रात में पेपर इंक के ऑफिस में क्या कर रहे थे? क्या उस रात तुम आर्या से मिले थे? पर अस्मिता, ये लोग भी तो फैक्ट ही बता रहे हैं ना। आधा अधूरा सच फैक्ट नहीं होता शौवी, और इन्हें कौन सा पूरा सच पता है? बस कोई कल्प्रिट नहीं मिला इसलिए अभिमन्यु पर ब्लेम कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो अभिमन्यु ने किसी को बताया क्यों नहीं कि उस रात को वहां पर था? और वहां पर कर क्या रहा था वो? क्या तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा कि वो किस तरह का इंसान है? तुम तो हर चीज लॉजिकली देखती हो ना, तो आज क्या हो गया तुम्हें? शौवी वो, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? लीव इट। अस्मी, आउट। बेबी ये कुछ नहीं शौविक, वो ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, मैं ऑइंटमेंट लेके आता हूँ, तुम रुको यहाँ पे। हमेशा तुम मेरा कितना ख्याल रखता है शौविक, और मैंने धोखा दिया तुम्हें। अब मैं ये और नहीं कर सकती। मैं अभिमन्यु को सब बता दूंगी कि जो हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा, और अब से हम दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल होगा। और शौविक को भी सब सच बता दूंगी। उसके बाद उसे जो सजा ठीक लगेगी वो मुझे दे सकता है, पर मैं उसे अब और झूठ नहीं बोल सकती। उस रात आर्या से मिले थे तुम? जी हाँ। और जब तुम वहां से निकले तो वो जिंदा थी या? जी हाँ, जिंदा थी। क्या वो जिंदा थी जब तुम वहां से निकले? कॉफी पियेंगे इंस्पेक्टर साहब? जिंदा तो आपको भी रहना है, और आपके सवाल से लगता है कि रात काफी लंबी होने वाली है। तो क्या वो लाल साड़ी तुम लेकर गए थे आर्या के लिए? उस सीसीटीवी फुटेज में क्या आपको मेरे हाथ में लाल साड़ी दिखी? नहीं दिखी तो नहीं, लेकिन कहीं छुपी भी हो सकती है, जैसे तुम्हारे कपड़ों में। और तुम आर्या से नाराज तो जरूर हो गए। उसने तुम्हारे किताब का चैप्टर जो लीक कर दिया, और फिर आर्या की मौत एग्जैक्टली वैसे ही हुई जैसा तुमने उस चैप्टर में लिखा था। मिस्टर राजदान, ये तुम्हारा बदला था या तुम्हारे किताब के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट? शौविक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना बेबी। शौविक, वो अभिमन्यु। एक सेकंड। हेलो। तो क्या क्या उस बच्ची के साथ? हा? उसे डराया, धमकाया, मजबूर किया उसे अपनी जान लेने के लिए? ऑथर मैं हूं और कहानी आप बना रहे हैं इंस्पेक्टर। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर मीडिया का प्रेशर है, लेकिन ऐसी कहानियां बनाने से आप किसी का फायदा नहीं कर रहे हैं। मिस्टर राजदान, हमारे पास सबूत है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि आर्य ने सुसाइड कमिट किया है। और रही बात सीसीटीवी फुटेज की, उसमें सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि मैं पेपर इंक के ऑफिस गया था। अब ये खून मैंने किया है या सुसाइड से मेरा कोई भी लेना देना है, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि आप बोल भी क्या रहे हैं। सब ठीक तो है ना शौविक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौविक, अगर 10 मिनट है तो बात कर सकते हैं। ट्रस्ट में बहुत जरूरी बात है।
शाम को बात करें आराम से। लो। बड़े स्मार्ट हो मिस्टर राजदान। स्मार्ट नहीं, पेशेंट। मेरा सच क्या है मैं ही जानता हूँ। आप चाहे मुझे रात भर इंटरोगेट करते रहे, लेकिन जो सच है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं, स्मार्ट तो तुम हो। शब्दों को तोड़ना, मरोड़ना, उनसे खेलना, ये सब तुमको बहुत अच्छे से आता। लगता है आप भी मेरी किताबें पढ़ते हैं। जी हाँ, काफी बड़ा फैन हूँ आपका। खैर छोड़िए इन सब बातों को, वापस सीसीटीवी फुटेज पे आते। तो मिस्टर राजदान, आपको कोई आइडिया है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कैसे हुआ? ये सवाल तो आपको पेपर इंक आईडी डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए, मुझे कैसे पता होगा। ये रूमर वाला कौन है और आपके फुटेज उस तक कैसे पहुंचे, वो भी आपसे पहले? ये सवाल का जवाब ढूंढना तो आपका काम है ना। मैं राइटर हूँ, कहानियां लिखता हूँ। मेरा कैरेक्टर अगले चैप्टर में क्या करेगा आपसे थोड़ी ना पूछता हूँ। आपको थोड़ी ना पता होगा। ठीक उसी तरह जैसे मुझे नहीं पता कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। एनीवे, इसके साथ कॉफी या कोल्ड ड्रिंक लेंगे? माया, हम सबने साइन कर दिया है, बस अस्मिता का आना बाकी है। ये अस्मिता, क्या हुआ गाइस? शालिनी? अस्मिता, पेपर इंक के एम्प्लॉय होने के नाते हम सब ने ये डिसाइड किया है कि या तो माया और पीटर अभिमन्यु की बुक को पब्लिश करने के लिए मना कर दे, अदरवाइज हम लोग अभी के अभी इसी वक्त पेपर इंक छोड़ देंगे। और ये हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है जिसमें बस तेरी साइन बाकी है। पेन। अस्मिता, एहसान फरामोश। क्या हुआ अस्मिता, पेन नहीं चल रहा है क्या? आई थिंक कुछ नेम्स मिसिंग है शालिनी। हाँ, इसमें सिक्योरिटी टीम का नाम क्यों है? क्योंकि उनकी ड्यूटी है ना ऑफिस की सिक्योरिटी हैंडल करना। और हाँ, आईटी डिपार्टमेंट का नाम भी क्यों है? क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि ये देखना कि सीसीटीवी फुटेज गायब ना हो, जैसे गायब हो गई। मैडम, थोड़ी देर के लिए हम बाहर क्या चलेंगे? आप तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगी हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे जैसे आप बिना सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं अभिमन्यु पर। तो क्या बोल रही है अस्मिता? फुटेज नहीं देखी तूने? अभिमन्यु का चेहरा साफ साफ दिख रहा है उसमें। पर शालिनी, क्या कोर्ट ने उसे गिल्टी प्रूफ किया? हाँ, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना। एग्जैक्टली, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर बिना पुलिस और कोर्ट के वर्डिक्ट के आप लोगों ने पहले ही कल्प्रिट मान लिया। शालिनी, पेपर इंक लॉस्ट आ रहा है। उसे खोने का गम जितना तुझे है उतना मुझे भी, इनफैक्ट हम सबको है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसका गुस्सा हम अभिमन्यु और माया पर निकालेंगे। आप सबको पता है कुछ दिनों से पेपर इंक पर क्या हो रहा है, और ऐसे वक्त में पेपर इंक को सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है। क्या ये कंपनी सिर्फ माया और पीटर की है? नो, ये हमारी भी कंपनी है। दिस इज आवर कंपनी टू। हम यहाँ रोज काम करते हैं। तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम सबको साथ खड़े होना चाहिए ना।
खुदा इश्क जिंदगी ओ इश्क तू मेरा इश्क ही खुदा इश्क जिंदगी ओ इश्क तू मेरा इश्क ही खुदा इश्क जिंदगी इश्क तू